हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो चलिए देख लेते हैं आपके लव रीडिंग जून 2023 के 1 से 15 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या क्या होने वाला है हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। और यहाँ पर हम आपकी रीडिंग के साथ साथ ही आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, आपके मन में है, उस इंसान के बारे में भी हम देखने वाले हैं कि 1 से 15 तारीख के बीच में वो इंसान आपके बारे में क्या थॉट्स रखने वाले हैं, आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं, या फिर उनकी लव लाइफ में इस टाइम पर क्या क्या होने वाला है। सो फर्स्ट जो रीडिंग है वो आपका ही करने वाले हैं, तो पॉजिटिव रहिए। और ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को लियो मानते हैं यानी सिंह राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। ओके, पॉजिटिव रहें, किसी भी बात को लेकर नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाए। ओके, सो ऑलरेडी एक कार्ड अनफोल्ड हो गया है। ओके, 2 कार्ड्स, तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक है, ओके, 1 मोर, यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। सो 4 of Pentacles and 6 of Wands. Okay, the Star, the Magician. तो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में हार्मनी आती हुई दिख रही है, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर आपके फैमिली आपकी शादी तय करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उनसे आपकी शादी तय कर सकती हैं, या फिर अगर आप सिंगल पर्सन हो तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नया रिश्ता ले आते हुए दिख रहे हैं आपके फैमिली। ओके, और अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपके घर में नया मेहमान आने की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, यानी प्रेगनेंसी की चांस यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, पाइसेस की एनर्जी अलग से हैं, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस की एनर्जी अलग से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका रीडिंग 1 से 15 तारीख का ऐसे घूम रही है, यानी इस तरफ से। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ को लेकर ना, यानी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। फर्स्ट जो दिख रही है, आप इस टाइम पर आपके फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ कुछ अपने लव लाइफ को लेकर चर्चा करते हुए दिख रहे हो, बात करते हुए दिख रहे हो कि कैसे क्या किया जाए, या फिर कुछ प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हो अपने फ्यूचर लव रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपके फ्यूचर लव लाइफ को लेकर। हो सकता है आपके लाइफ में इस टाइम पर कोई है, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में इस टाइम पर कोई नहीं है, पर आप अपने फ्यूचर लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा बॉदर होते हुए दिख रहे हो। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है, कोई एक इंसान यानी थर्ड इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, यानी लव लाइफ की साइड से। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उनके लव लाइफ में, यानी आप किसी और को चाहते थे या फिर आपकी तरफ कोई और आ रहा है। तो इस टाइम पर कोई एक ऐसा इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं जिनके दिल में आपके लिए तो बहुत ज़्यादा प्यार है ऑलरेडी, पर आपके दिल में उनके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है। कोई एक ऐसा इंसान इस टाइम पर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मुझे दिख रहे थे, तो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो द चैरियट है। इस टाइम पर आप समझ नहीं पाओगे कुछ टाइम के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, यानी सच और झूठ के बीच में फंसते हुए दिख रहे हो, या फिर सही और गलत के बीच में फंस सकते हो। तो इस टाइम पर एक कंफ्यूजन यानी एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में दिख रहे हैं। इस टाइम पर आपके चारों ओर एक ऐसा हेजी एनर्जी होगा जहां से आप खुद तो निकल नहीं पाओगे। आपको इस टाइम पर बैठकर वेट करना पड़ेगा किसी एक और इंसान के लिए, यानी कोई एक इंसान ऐसा है, हो सकता है आपके फैमिली के साइड से या फिर हो सकता है आपके दोस्तों के साइड से, जो इंसान आपको इस सिचुएशन से बाहर ले जाएंगे। फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, आपको कुछ चीजों का रास्ता, सही रास्ता दिखाएंगे। तो इस टाइम पर आप किसी के थ्रू हील होते हुए दिख रहे हो, यानी आप इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में रहोगे, पर कोई एक इंसान जरूर आपको हेल्प करता हुआ दिख रहा है, आपको कुछ मशवरा देता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ के साइड से कि इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से इस टाइम पर आप भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हुए दिख रहे हो, भगवान के ऊपर सब कुछ सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, खुद को भी, अपने लव लाइफ को भी। इस टाइम पर आप किसी को भी एकदम से स्पष्ट उत्तर नहीं देते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप इस टाइम पर हेजी एनर्जी में रहोगे, क्लियर नहीं रहोगे
तो कैसे आप किसी को स्पष्ट उत्तर दे पाओगे, है ना। तो इस टाइम पर उसी वजह से आप एकदम से चुप रहते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा लोनलीनेस फील करते हुए दिख रहे हो, यानी भीड़ में भी थोड़ा सा अकेलापन महसूस होने वाला है आपको। पर उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। आपको बहुत जल्द एक सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, आपके लव लाइफ में बहुत जल्द एक पॉजिटिविटी एंटर करता हुआ दिख रहा है। आपका जो ये हैंग सिचुएशन है ये बहुत टाइम तक नहीं स्टे करने वाला है। ओके, सो बहुत जल्द आपका ये सिचुएशन चेंज होता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल से आप जिस चीज़ को लेकर हेजी महसूस कर रहे थे, जिस चीज़ को लेकर आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, जिस चीज़ को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, वो सभी सिचुएशंस का हल आपके पास आती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ के साइड से सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं जो आपके लाइफ में इस टाइम पर परमानेंट होने वाला है। यानी लव लाइफ के साइड से आपको इस टाइम पर जो भी रिसीव होगा वो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, यानी लॉन्ग लास्ट करेगा। ओके, यानी क्या बताओ, वो भी इस टाइम पर आपको मिलेगा। ऑफर हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, गिफ्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो वो आपके पास लॉन्ग टर्म रहेगा। यानी आप उसको सेव करते हुए दिख रहे हो, परमानेंट होती हुई दिख रही है वो चीज़। हो सकता है इस टाइम पर कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाए जो आपके पास एकदम से रह जाए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ वांड्स है। इस टाइम पर एक मिरेकल होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में। हर किसी के लव लाइफ में ऐसा नहीं होता है, पर यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके लाइफ में इस टाइम पर जरूर कुछ ऐसा बदलाव अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा जिसको देखकर आप एकदम से हैरान हो जाओगे। कुछ शादी का प्रपोजल हो सकता है, बोल्ड कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा प्रपोजल या फिर कुछ ऐसा चीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है जिसको पाकर आप एकदम से सरप्राइज्ड हो जाओगे। ये चीज भी पॉसिबल है। ओके, सो आपका कोई बहुत पहले का मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है जिसको शायद आपने प्रे करते करते थक गए थे और उसको छोड़ दिया था, और ऐसा भी हो सकता है कुछ इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाए। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो द स्टार है, विश का फुलफिलमेंट है। यानी इस टाइम पर डेफिनेटली छोटा हो या फिर बड़ा, लव लाइफ के साइड से कोई एक विश आपका फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, कोई एक मैनिफेस्टेशन आपका यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा आपके साथ, पर आप मन से चाहते थे कि ऐसा हो। ओके, तो ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। ओके, अचानक से, यानी ये दोनों कार्ड ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है आपके लव लाइफ में। और यहाँ पर आप देख सकते हो द मैजिशियन है। तो इन दोनों कार्ड के थ्रू ही आपके लव लाइफ में इस टाइम पर कुछ न्यू बिगिनिंग का शुरुआत आप देख पाओगे। आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक से चेंज होता हुआ देख पाओगे। हो सकता है वो आपके लाइफ में हो सकता है आप जिनको पसंद करते हो उनके लाइफ में हो, पर ज़रूर इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। ओके, आपके सराउंडिंग्स में भी कुछ चेंजेस आ सकता है। इस टाइम पर आपके लव लाइफ में ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जो आपके फेवर में होगा, जिसकी वजह से ही इस टाइम पर आप बहुत सारे सिचुएशन को, बहुत सारे इंसान को कंट्रोल कर पाओगे। आपके बातों से हो सकता है, आपके बिहेवियर से हो सकता है, क्योंकि आपका एक करिस्मेटिक नेचर यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे पर्सन हो, जिसकी वजह से ही इस टाइम पर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आपका भाग्य जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके मन में जो इंसान है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो इंसान इस टाइम पर आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं या फिर क्या कुछ सोचने वाले हैं। यानी उस इंसान के जो लव लाइफ है वो 1 से 15 तारीख के बीच में कैसा रहने वाला है। आपको इस टाइम पर पॉजिटिव रहना है और क्या करना है, अपने आंखों को बंद करके 3 टाइम्स उस इंसान के बारे में सोचना है। ओके, और पॉजिटिव ख्यालात ही आपको रखना है, नेगेटिव थॉट्स उस इंसान के बारे में आपको नहीं लेना है। इस टाइम पर देख लेते हैं कि वो इंसान इस टाइम पर क्या करने वाले हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 8 ऑफ स्पेड्स। यानी इस टाइम पर ये जो इंसान है ना, ये भगवान से बहुत ज़्यादा जस्टिस मांग रहे हैं। रिसेंट डेज में या फिर रिसेंट पास्ट में आपके और उनके बीच में शायद कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ है या फिर कुछ सिचुएशन खराब हुआ है जिसके दोष आपको दे रहे हैं। यानी वो इंसान इस टाइम पर ऐसा मानकर चल रहे हैं कि इनके लव लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसा है जो ये डिजर्व करते हैं पर इनको नहीं मिलता है। यानी कुछ जस्टिस की मांग ये डिवाइन से करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कुछ इनजस्टिस इनके साथ हो रहा है लव लाइफ के साइड से, जिससे ये इंसान खुश नहीं है। तो देख लेते हैं क्या बात है। तो
यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है, अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पर इनकी रीडिंग भी ऐसे घूम रही है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो है 4 ऑफ स्पेड्स। इस टाइम पर इनके लव लाइफ में ना कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये इंसान मेंटली कुछ चीजें रिलीज करे या फिर फिजिकली कुछ चीजों को लेट गो करे। तो ये इंसान इस टाइम पर कुछ चीजें छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की कुछ चीजों को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जोकर है, यानी इस टाइम पर ये इंसान ना लव लाइफ से फ्री होना चाहते हैं। ये अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे थे। इनकी लव लाइफ में कोई भी नयापन नहीं था या फिर कुछ सिचुएशन से ये इंसान इरिटेट हो गए हैं। हो सकता है वो आपसे रिलेटेड हो डायरेक्टली या फिर हो सकता है इनडायरेक्टली आपसे रिलेटेड हो, यानी आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको लेकर शायद कोई इंसान इनको बार बार कुछ चीज़ों के लिए फोर्स कर रहा था या फिर कुछ चीज़ें इनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी हो सकता है, शायद आपको पता है या फिर नहीं पता है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कुछ चीज़ों से ये इंसान इस टाइम पर परेशान होकर अपने लव लाइफ से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी फ्री होना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब लव लाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं है, लव लाइफ जाए बाहर में, करियर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टाइप की ही इरिटेशन इनके अंदर मुझे दिख रही है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ डायमंड्स है। तो ये इंसान इस टाइम पर अपने लाइफ में शांति चाहते हैं। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं शांति नहीं है, सुकून नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा से भर गई है इनका लव लाइफ, जिसकी वजह से ही ये इंसान इस टाइम पर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो इनका कोई दोष यहाँ पर मुझे ज़्यादातर नहीं दिख रही है, इनके सराउंडिंग्स के दोष दिख रही है मुझे। ये इंसान इस टाइम पर मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा नाराजगी दिख रही है, बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल को लूज करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ही खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मुफट हो जाए या फिर हो गए थे, जिसकी वजह से ही ये इंसान इस टाइम पर खुद को कंट्रोल करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ स्पेड्स है। पता नहीं है इस इंसान के दिल में इतना ज़्यादा दर्द क्यों है। ये इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रात में रोते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हुए दिख रहे हैं, गिल्ट फील करते हुए दिख रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा लो फील करवाते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ काम ऐसा इन्होंने किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, या फिर किसी के ऊपर शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो इस सिचुएशन के साथ कहीं ना कहीं आप रिलेटेड हो, डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, बार बार मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो। ये इंसान डायरेक्टली आपके ऊपर नाराज़ नहीं है, पर आपके और उनके बीच में कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम पर इस हालत में पहुँचने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा रात में ना याद करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल होकर। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ डायमंड्स है। इस इंसान के दिल में ना लव लाइफ को लेकर अभी भी होप दिख रही है मुझे, आपको लेकर होप दिख रही है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से ही ये सब सोचकर ही ये इंसान खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में चलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ डायमंड्स है। ये इंसान इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर जगल करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन में पड़ते हुए दिख रहे हैं। इनको इस टाइम पर कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगा, यानी ये किस तरफ जाए, किसको विश्वास करे, इनको समझ नहीं आएगा। कोई इंसान है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसे एक व्यक्ति की वाइब्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ डायमंड्स है। ये इंसान कुछ चीज़ों के लिए ना आपसे ही एक्सपेक्ट करे हुए बैठे हैं, यानी हो सकता है रिसेंट पास्ट में ही आपको कुछ इन्होंने पूछा था जिसके आंसर के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपकी तरफ से कुछ माफ़ी के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इंसान, और उसके लिए ही ये इंसान बैठे हुए हैं। कोई भी एक्शन इस टाइम पर ये नहीं लेने वाले हैं जब तक इनको वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती है। और यहाँ पर उसके वजह से ही यहाँ पर मुझे दिख रही है जगलिंग सिचुएशन में है। आपके तरफ से कुछ क्लियरेंस उनके पास जाएगा, फिर ये इंसान कुछ एक्शन लेंगे। तो देख लेते हैं इस टाइम पर डिवाइन यानी मून आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सो पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी मैसेज हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो क्या बताऊँ, इस टाइम पर ना आपकी लव लाइफ में हीलिंग तो आती हुई दिख रही है।
एक न्यू बिगिनिंग के थ्रू, यानी जब भी कोई न्यू बिगिनिंग आता है उसके पहले कुछ एंडिंग होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, फिर जाकर कुछ न्यू बिगिनिंग आता है। हो सकता है लव लाइफ की साइड से आपका पास्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, या फिर प्रेजेंट डेज में आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़े। तो यहाँ पर फाइनली आपके पास हीलिंग आती हुई दिख रही है, क्योंकि कोई भी न्यू बिगिनिंग, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 1-2 दिन में नहीं होता है। ये हीलिंग भी आपको अचानक से 1-2 दिन में नहीं मिल जाएगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ओके, तो आपके पास आपके लव लाइफ के साइड से हीलिंग आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन आए उसको आप हंसकर फेस कीजिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आने वाले टाइम में आपको लव लाइफ के साइड से हीलिंग देखने को मिलेगा। जो भी आएगा वो बहुत ज़्यादा परमानेंट होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा आपके लिए। ओके, सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे ठीक दिख रही है, आपके पर्सन की भी ओवरऑल ठीक ठाक है। मैसेज तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो बाय।